अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। अच्छा दोस्तों, बताता चलूँ आपको कि ये जो सांस की और खर की बीमारी होती है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मादी मुंह खोल के सांस ले रही है, ठीक है। ये जोड़ा मैंने आपको दिखाया था, अंडा भी मादी ने उतारा है, तो ये बिट भी देखें गलत है। अचानक से इस बीमारी का, हालांकि ये वैक्सीनेटेड परिंदे हैं, ठीक है, लेकिन बीमारी का अटैक इतना ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा कि आपकी जो वैक्सीन्स होती हैं वो, उनका ये फ़ायदा होता है कि आपके परिंदे मरते नहीं हैं, ठीक है। क़ुव्वत मुदाफ़अत उनकी इतनी बिल्ट हो चुकी होती है कि वो मरते नहीं हैं, लेकिन उन पर जरासीम अपना असर ज़रूर दिखाते हैं, ठीक है। अब ये वैक्सीनेटेड परिंदे हैं। इसका भी चेहरा मुर्गे का देख लें, ये बड़ा अधलक्का मुर्गा है, इसका चेहरा भी एक साइड से सूजा हुआ है और नाक बह रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मादी के हालात आपके सामने हैं, ठीक है। और भी परिंदे दिखाता हूँ। आज आया हूँ तो बहुत ज़्यादा परिंदे बीमार हैं। ये आ जाते हैं जी बड़े स्लेटा मुर्ग पे, ठीक है। अब स्लेटा मुर्ग भी इसी तरह नाक इसकी बह रही है। कल ये चीनी मादी डाउन थी, आज ठीक हो गई है माशाल्लाह। कल ट्रीटमेंट की थी, आज ये मादी ठीक है। देख रहे हैं मुर्ग सुस्त भी है। अब आ जाए जी तीसरे मुर्गे पे। ये मुर्गा है बड़े मुश्किल का, डायरेक्ट जो पट्ठा है डिंगता जा, ठीक है। ये इसकी आंख बह रही है, सुस्त होके मुंह बंद करके खड़ा है, ठीक है। ये सारा इसका गला सूजा हुआ है, नीचे से गला इसका पका हुआ है। अच्छा, चौथे नंबर पे ये मुर्गा जी जो अमरोहा ब्लड लाइन पीर शाह आलम शाह साहब वाले अमरोहे हैं, ठीक है, मादी उनमें से नहीं है। ये नर उस्ताद जी ने मुझे ला कर दिया है। और मुर्गे के हालात भी आप देख लें कि मुर्गा इस टाइम किस कंडीशन में, ठीक है। घूंट भर रहा है, मादी ने इसकी दुम ख़राब कर दिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्यारी दुम है और बहुत बड़े इसके गर्दन पे कुंडल है, बड़ी क्लास का नर है। चौथा ये परिंदा जी जो आज बीमार है। चार परिंदे मैंने आपको वो दिखाए हैं दोस्तों। पांचवा परिंदा ये है, ठीक है, ये भी पट्ठा है। आवाज़ सुन रहे हैं आप, खर खर की आवाज़ आपको आ रही है, ठीक है। परिंदा मुंह खोल के सांस ले रहा है और परिंदे को रेशा गरगरी है। अच्छा, आप कर क्या रहे हैं? आपके सामने ये एक टैबलेट है क्लैरिटेक की। कंडीशन ज़्यादा स्वेयर है, इसलिए क्लैरिटेक की पूरी टैबलेट, फ्लैजल टैबलेट हाफ, जो हजमा ख़राब हो गया, बिठे ख़राब है, ठीक है। और इंजेक्शन लग रहा है जी 7 जेंटा कम्बिजोन, बिल्कुल छोटे 3 पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, 0.3 cc हर परिंदे को आपने लगाना है। सब परिंदों का यही ट्रीटमेंट किया है। आज हम इनको दवाई दे रहे हैं, तो कल आपको दिखाऊंगा कि परिंदों की क्या कंडीशन है। ये नहीं कि सब परिंदे बीमार हैं माशाल्लाह। ये देखें आपके सामने जो बड़े ब्रीडर्स हैं, ये सारे ठीक भी फिर रहे हैं। लेकिन साल में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके परिंदों के ऊपर इस तरह के अटैक्स आते हैं, आपके परिंदों के ऊपर मसले मसाइल आते हैं, बीमारियां आती हैं। लेकिन वैक्सीन से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके परिंदे कवर कर जाते हैं। ये बच्चे फिर रहे हैं माशाल्लाह। आज काफ़ी सारे परिंदों को मैंने देखा है जो गड़बड़ हैं, ठीक है, लेकिन कोई टेंशन की परेशानी की बात नहीं है। अब बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में मुझे कहा हुआ था कि अहमद भाई बताएं ये जो खर होती है, सांस की बीमारी होती है, इसका क्या इलाज है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने दिखाए भी हैं परिंदे कि कितने स्वेयर गड़बड़ हुए हैं, ठीक है। और अभी मैं इनका इलाज भी आपको बता चुका हूँ। अब कल मैं अगला हिस्सा साथ अटैच करूँगा, कल आपको दिखाऊँगा कि दवाई देने के बाद एक ही डोज दी है तो परिंदों को क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या इनकी अपडेट्स हैं, वीडियो साथ अटैच करके आपको कल इंशाल्लाह अपडेट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, अगला दिन आ गया आज। कल इनको मेडिसिन दी थी और आज मैं फार्म पे आया हूँ। मैंने कहा आप दोस्तों को दिखाऊं कि उस मेडिसिन का क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। मादी ठीक हो चुकी है माशाल्लाह, मुर्ग भी ठीक हो गया और मादी जो मुँह खोल कर सांस ले रही थी वो इसने ख़त्म कर दिया और बिल्कुल माशाल्लाह एक्टिव है। बाकी परिंदे भी आपको दिखाता हूँ जिनको कल हमने मेडिसिन दी थी और जो मुंह खोलकर सांस ले रहे थे। ये है जी स्लेटा, कल जो आपके सामने ढीला था, सुस्त था और जो सांस ले रहा था मुंह खोलकर, ठीक है। ये आपके सामने है, चुस्त और एक्टिव माशाल्लाह। एक डोज दी है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। अच्छा जी दोस्तों, सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इस परिंदे की। आपने देखा था कि ये बिल्कुल इकट्ठा होकर खड़ा था। इसको थोड़ा सा असर लेट होगा, ये ठीक हो चुका है माशाल्लाह, एक्टिव है, इसमें कोई अभी मसला नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का, बिल्कुल एक्टिव है।
दाना पानी इसने ठीक खाया है, बिट इसकी ठीक हो गई है, लेकिन इसकी कंडीशन ज़्यादा सवेयर थी तो इसको 24 घंटों से कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 24 घंटे तो हो चुके हैं मेडिसिन दिए हुए। तो इसको भी दिया, मज़ीद कुछ नहीं है, उसी मेडिसिन से थोड़ा सा ये टाइम और लेगा, लेकिन अब ये एक्टिव हो गया माशाल्लाह। देखें अभी मस्तियाँ कर रहा है। दोस्तों ये था चौथा परिंदा आपके सामने, जो कल बिल्कुल घूंट बार रहा था और जिसे रेशा था और बिल्कुल इकट्ठा होकर खड़ा था। चौथा ये परिंदा अब आपके सामने देखें माशाल्लाह, ये भी कैसे एक्टिव है और चुस्त है, ठीक है। और एक ये पटा था दोस्तों, जो आपने देखा था हाथ में घर घर कर रहा था और सुस्त था, ठीक है, जिसे रेशा था। तो अब ये भी आपके सामने, ये भी तकरीबन सेट है, ठीक है, एक्टिव है, दाना पानी इसने खाना पीना शुरू कर दिया है और चुस्त है माशाल्लाह, ठीक है। तो मज़ीद अगर कोई हल्का फुल्का फ़र्क रह भी जाए तो वो आप क्लैरिटेक आधी टैबलेट 24 घंटे के बाद दे सकते हैं, आधी फ्लैजल के साथ, तो जो कसर होती है रही से ही वो निकल जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आप दोस्तों को बताना था। बहुत ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि अहमद भाई रेशे और गरगरी का क्या इलाज है, और रेशे का और जो परिंदों को सांस की बीमारी हो जाती है इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों यही इलाज है, आपके सामने मेरे परिंदों को भी हुआ है, तो मैंने भी यही मेडिसिन दी है और 24 घंटे के अंदर आपके सामने देखें कैसे परिंदे माशाल्लाह एक्टिव हो गए। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा, अब ये जो सारी वीडियो आपने देखी है, आपने इसमें देखा है कि परिंदों को किस तरीके से रेशा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने सारे 4-5 परिंदे 6 परिंदे, इसके अलावा भी कुछ परिंदों में ये मसले मसाइल थे। तो दोस्तों बात ऐसे है कि कोई बड़े से बड़ा उस्ताद हो, बड़े से बड़ा शौकीन हो, चाहे उसने 40 साल से मुर्गे रखे हों, चाहे उसने 50 साल से रखे हों, ठीक है, या चाहे उसने 100 साल से रखे हों, जिस वक्त बीमारी किसी भी खुडे पर अटैक करती है वो उस बंदे का तजर्बा नहीं देखती, उस बंदे के मुर्गों की नस्ल नहीं देखती, उस बंदे के मुर्गों की कीमत नहीं देखती। बीमारी बस घुस जाती है खुडे में और सफाया कर देती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह से डरना चाहिए। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहुत से दोस्त मैंने देखे हैं जिनको 4 चीज़ें पता होती हैं और वो यूट्यूब पर आकर बड़ी बड़ी छलांगें और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। जितनी केयर मेरे पास है परिंदों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम लोगों के पास होती है। जितनी अच्छी खुराकें, जितनी अच्छी मेडिकेशन मेरे पास है बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनसे मैंने ख़ुद कुछ सीखा है, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ। और अभी मैं उनके घरों में जाता हूँ परिंदे देखने, तो यकीन करें कि हाथ में पकड़ने का दिल नहीं करता। उनके परिंदे इस तरह गंदे तरीक़ों से रखे होते हैं, परिंदों के वज़न नहीं होते, परिंदों के पर नहीं होते साफ। मकसद कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने परिंदे रखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, बड़ी अच्छी कंडीशंस के अंदर है परिंदे। उसके बावजूद आप देखें इस वीडियो में कि इतने ज़ोरों में होकर भी, वैक्सीनेटेड होकर भी परिंदों के ऊपर फ्लू का अटैक हुआ है। वजह यह है कि चेंजिंग मौसम, माहौल के अंदर बहुत से जरासीम, डस्ट, इसके अलावा आप बर्ड्स फ्लू से कह सकते हैं, H9 वायरस कह सकते हैं, लेकिन ये कवर हो जाने वाले जो मामलात होते हैं ये सिर्फ इस वजह से होते हैं। अभी इतनी बीमारी आई है, सारे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह कवर भी हुए हैं, ठीक है, कोई ऐसी नहीं थी कि जानलेवा या कोई परिंदा ज़ाया हुआ हो। सिर्फ एक चूचा 1.5 महीने का वो मरा है, वो भी इसलिए मरा है कि बड़े परिंदों के चक्कर में उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर सके। गलतियाँ होती हैं, बहुत से लोगों से, बड़े बड़े उस्तादों से होती हैं। तो मैं तो उस्ताद हूँ भी नहीं, मैं तो एक छोटा सा शौकीन हूँ। तो आप दोस्तों के साथ जो इलाज मैं शेयर करता हूँ ये मेरे समझ लें कि 10 साल का तजुर्बा है। मैं कोई अगर आज अब परिंदे बीमार हो जाते हैं, दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ही मुझे नुस्खे पता चल गए हैं और ये ठीक होने लग गए हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। कई दफ़ा परिंदे ज़ाया भी हुए हैं, कई दफ़ा मरे भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस स्टेज पर अल्लाह के फजल से हम लोग शो कर रहे हैं वो ये स्टेज है कि स्टेज के ऊपर आकर पूरा फ्लॉक जो मरता है ना, या पूरा खुडा साफ़ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, 6-7 साल से मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मेरा खुडा सेफ़ है, सारे परिंदे सेफ़ हैं। कोई इक्का दुक्का बीच में मरते भी हैं, ख़राब भी होते हैं, हर बंदे के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोस्तों को ये सारी बातें करने का, बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपने परिंदों को वैक्सीन्स किया करें। देखें, वैक्सीन हुई भी थी तो अभी इन परिंदों के ऊपर दवाई ने असर किया है। परिंदों के अंदर ऑलरेडी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी थी कि वो जरासीमों के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं, बीमारी के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं,
और परिंदों ने जान मारी है बीमारी के ख़िलाफ़, प्लस हमने मेडिसिन भी दी हैं, एंटीबायोटिक्स भी दी हैं, उसके बाद जाकर परिंदे कवर हुए हैं। लेकिन दी एक है कि डोज़ है, अच्छी डोजेज़ हैं, अच्छे नुस्खे हैं। हर जगह से आपको इस तरह के नुस्खे नहीं मिलेंगे, हर बंदा जिनको पता है वो बताते नहीं हैं, ठीक है। नायाब समझ लें कि नुस्खे भी नायाब हुए हैं, यही तो वजह है कि इस वजह से परिंदे मरते हैं लोगों के। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को आप दोस्तों के साथ नेकी समझकर और नेक काम समझकर मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करता हूँ कि बहुत से लोग, हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं, एक बंदे का परिंदा भी बच जाए, 10 के भी बच जाएँ तो वो दुआ ही देगा, उसकी दुआ से हमारे शौक़ में भी बरकत होगी, तो मेरे शौक़ में बरकत होगी, बढ़ेंगे, फलें फूलेंगे, तो मैं आपको भी दूँगा, ख़ुद भी शौक़ करूँगा। तो क्या है, शेयरिंग करने से सबका फ़ायदा है, मेरा भी है, आपका भी है, और बहुत से दोस्तों तक जब वीडियोस पहुंचती हैं तो उनका भी है। तो जो ऐसी मेडिकेशंस की वीडियोस होती हैं, आप दोस्तों के साथ इतनी मेहनत करके बनाकर केसेस आपको दिखाता हूं, शेयर करता हूं, आप आगे इसको शेयर किया करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करें। आपके जो सील्स के ग्रुप्स होते हैं आप उनमें इनको शेयर किया करें। और मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे उस्ताद लोग जो ख़ुद नुस्खे बता रहे होते हैं, तो जब ये जेन्युइन चीज़ें उनके सामने आती हैं तो वो ख़ुद इनको अपनाते भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जानता हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों को जानता हूँ जो यहाँ से सीख कर और यूज़ करते हैं और अपने नुस्खे भी बता रहे होते हैं, लेकिन यूज़ इन्हीं को करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये ऑथेंटिक हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, इनको आजमाया गया है, ठीक है। तो इसलिए आप दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसा नहीं है कि अब ये मेरे खुडे में बीमारी है, जरासीम है, नहीं, ये वक्ती होते हैं। मौसम की चेंजेस जब हो रही होती हैं तो उस दौरान रेशा, बुखार, ये हर साल आता है, ये कोई अभी से नहीं आ रहा है, 6 साल से आ रहा है। और 6 साल से परिंदों को इसी तरीके से हम 7 साल से कवर कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले एक वक्त था कि जब मेरे पास मेरे उस्ताद जी वाला बड़ा इलाका था, ठीक है, उसका मेरे पास 2 लाख रुपये ऑफ़र हुई थी। बहुत टॉप का मुर्ग था वो, 2 बाजियाँ, बड़ा अच्छा लड़ा था और बड़े बड़े शिकारी उसके जोड़े नहीं देते थे, उसके साथ जोड़ नहीं करते थे। उसके बाद उस्ताद जी ने लड़ाने छोड़े थे, ऐसे 7-8 साल पहले की बात है। तो वो मुर्ग मेरे पास उस टाइम बीमारी में मरा। तो उसके बाद मैं फिर इन सारी चीज़ों के पीछे पड़ गया था कि आखिर इनके इलाज क्या हैं, इनसे परिंदों को बचाया कैसे जाए। तो जैसे जैसे आपका इनके अंदर तजस्सुस बढ़ता है, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र इनमें मगन हो जाते हैं आप, तो फिर आपको इनके इलाज भी मिलने लग जाते हैं, एहतियाती तदाबीर भी मिलने लग जाती हैं। अपने परिंदों को बचाएँ, वैक्सीन्स करें। चंद दिन के बाद मैं वैक्सीन की वीडियो बनाने वाला हूँ, चूज़ों की, बड़ों की, सब की, कैसे छोटों को वैक्सीन करें, मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो होगी इंशाल्लाह वैक्सीन की। तो आज जो इलाज था बहुत ज़्यादा, बुखार वाली, टोपले के बुखार का इलाज जो बताया था, उसके बाद लोगों ने नीचे कमेंट्स किए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कि यार खर की और सांस की बीमारियां और रेशे की बहुत ज़्यादा, अहमद भाई इसका इलाज बताएं। तो खुदा की करनी ऐसी कि इत्तफाकन मेरे पास भी वो केस बन गया और बन भी 4-5 परिंदों पे गया। तो फिर मैंने वो बना कर तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया। आज माशाल्लाह उनमें से 2 मादियों ने अंडे भी उतार दिए जो कल बीमार थी और जो इकट्ठी होकर खड़ी थी, ठीक है। आज मुर्गे जाने भी दे रहे हैं, हमने ब्रीडर जोड़े खुले भी किए हैं, सारे मामलात ठीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, उसकी पाक ज़ात का बड़ा करम है। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सारे मामलात होते हैं, इंसान कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे यहाँ बीमारी पड़ जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला का नाम लेकर ही दवाई भी जब देते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर देते हैं कि या अल्लाह तूने ही शफा देनी है, ठीक है। वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफ़ीन, कुरान पाक के अंदर भी है। तो शफा अल्लाह ने देनी है, हमारा काम है दवा देना। तो हमें जो नुस्खा पता होता है वो हम देते हैं, दवाई अल्लाह का नाम लेकर परिंदे को दे देते हैं, तो शफा अल्लाह पाक देता है। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक फार्म का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।